अज़ीज़ नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। नहमदु व नुसल्ली अला रसूलिल करीम फ़नऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मर्ज़ असाम के सिलसिले में कुरान करीम ने फरमाया, अंधे पर किसी किस्म की अदायगी फ़र्ज़ होने की ज़िम्मेदारी नहीं है। इसी तरह टांगों से महरूम चलने से माज़ूर पर ज़िम्मेदारी नहीं है और बीमार पर भी कोई ज़िम्मेदारी नहीं है। बेशक दोस्तों, कुरान को जिसने समझ लिया और जिसने इसकी बारीकियों को जान लिया, वह दुनिया की सारी दानाई और हिकमत से कुरान के सदक़े से बेनियाज हो गया। इसलिए कि इलाज बदन इंसान के 3 बुनियादी खतूत हैं, यानी हम अपनी बदन का इलाज 3 तरीके से कर सकते हैं। नंबर 1, हिफ्ज़ान सेहत, यानी हम अपने सेहत की हिफाजत करें। नंबर 2, मर्ज़ व अजियत का तदारुक, यानी बदन में कोई मर्ज़ लाहक हो गया है, कोई अजियत हो गई है तो उसको दूर करें। मवाद फासिदा, यानी दम बलगम सौदा सफ़रा में अगर फासिद हो गए हो ये मवाद तो जिनसे ये बीमारियां पैदा होती है, इनका जिस्म इंसानी से निकाल कर फेंकना। यानी दम बलगम सौदा सफ़रा जो मवाद अगर वो फासिद हो गए हैं और इन्हीं की वजह से बदन में बीमारियां पैदा हुई है तो इनको बदन से निकाल फेंके ताकि जड़ से ही मर्ज़ ख़त्म हो जाए। इन तीनों उसूल के बयान इतनी तीनों जगहों में अल्लाह सुब्हान ताला ने इन 3 मौक़े में फरमाया। आयत सोम में फरमाया, जो तुम में से कोई बीमार हो या सफ़र में हो फिर दूसरे अय्याम में इनको पूरा करे। यानी कि अगर कोई बीमार हो या सफ़र में हो तो अल्लाह ताला ने सेहत की हिफाजत के लिए क्या कहा कि आप बीमारी में या सफ़र की हालत में जो है रोज़ा रखने से परहेज़ करें। ठीक है, यानी देखो अल्लाह ताला ने हमको कितनी ज़्यादा सहूलत अता फरमाई है, हमारे ऊपर कितना रहम किया है। इस आयत में अल्लाह ने मरीज़ की बीमारी का उज़्र सामने रखा और रोज़े के दिनों में खाने पीने की इजाज़त दी और मुसाफिर के लिए भी अज़र सफ़र की वजह से अफ्तार को मुबाह फरमाया ताकि दोनों अपनी सेहत की हिफाजत कर सके और अपनी क़ुव्वत को बहाल रख सके कि कहीं बीमारी में रोज़े की वजह से जिस्म की क़ुव्वत और कमज़ोर ना हो जाए। ऐसा होता है ना कि अगर हम बीमार पड़ते हैं तो हमारी सेहत कमज़ोर हो जाती है या सफ़र में जाते हैं तो थोड़ा सा हमें बहुत तकलीफ़ का एहसास होता है, तो इसमें हम रोज़ा रखेंगे तो हमारी क़ुव्वत बहुत कमज़ोर हो जाएगी। तो अल्लाह ताला ने यहाँ पर जो है इंसान को थोड़ा सा इजाज़त दी है कि आप यहाँ पर रोज़ा ना रखें ऐसी हालत में कि आप बीमार हो या फिर आप सफ़र में हो या सफ़र में रोज़े की वजह से सेहत और क़ुव्वत में इज़हिमलाल ना हो जाए, इसलिए कि शिद्दत हरकत सफ़र से जिस्म और क़ुव्वत में मज़ीद काहिश होगी और रोज़ा और उसकी हालत में तहलीली क़वा का सबब बनेगा। इसलिए कि रोज़े की हालत में इंसान ग़िज़ा से महरूम रहता है जो इंसान की घटती तवानाई के लिए बदले मातहल्लुल का काम करता है। इस तरह क़ुव्वत कम हो जाएंगी और ज़ोफ़ जिस्मानी बढ़ता जाएगा। इस तरह मुसाफिर भी मरीज़ के हुक्म में रहा, उसको खाने पीने की इजाज़त दे दी गई और वह अपनी सेहत और क़ुव्वत को जिसकी हालत सफ़र में ख़ासी ज़रूरत है महफूज व मसून रख सके। इस तरह आयत हज में अल्लाह ताला ने ज़िक्र फरमाया सूरह बकरा आयत नंबर 196 में कि जो तुम में से मरीज़ हो या उसके सिर में कोई अजियत हो तो वह रोज़े का फ़िदिया अदा करे या माल का सदका दे या कोई कुर्बानी का जानवर ज़बह कर दे। यानी कोई ऐसा हो जो पेशेंट हो यानी मरीज़ हो या उसके सर में किसी तरह की कोई अजियत हो तो वो क्या करे, रोज़े का फ़िदिया अदा कर दे या कोई सदका दे दे या कुर्बानी का कोई जानवर ज़बह कर दे। इस आयत से मरीज़ को या हज करने वाले को जिसके सर में चोट हो या जू ने खा रखा हो या खुजली व खारिश हो या कोई दूसरी अजियत हो, हलक रात से सर मुंडाने से बाहालते एहराम रुक जाने की इजाज़त दे दी है ताकि बुखारात रद्दिया इस सर मुड़ने की सूरत में सर से बाहर आ जाए और उनका इस्तिफ्राग हो जाए। इसलिए कि बालों की जड़ में इस मादा के रुक जाने की वजह से ये अजियत पेश आती है। जब बाल मुंडवा दिए गए तो मसामात और बाल की जड़ खुल गए। यानी क्या होता है कि बाल की जड़ में जो मादा होता है अंदर का वो उसमें ताफुन पैदा हो जाता है और उसको जो बुखारात होते हैं वो हरारत होती है बाहर जल्द की तरफ फेंकती है, तो इससे बालों में जू पड़ जाते हैं। लेकिन जब हम किसी का बाल जो होता है कटवा देते हैं तो इससे क्या होता है कि उससे उसकी जो मादा होता है वो जड़ बिल्कुल खुल जाती है और जो मादा होता है वो खारिज हो जाता है। और ये जब बाल मूंड दिए गए तो मसामात और बाले की जड़ खुल गई, यानी जब बाल मूंड दिए जाते तो बाल के मसामात और बाल
बालों की जड़ जो होती है वो खुल जाती है, जिससे ये बुखारात रद्दिया मवाद फासिदा बाहर हो गए, यानी जिससे ये बुखारात रद्दिया मवाद यानी ये बुखार से जो रद्दी मवाद या ख़राब मवाद फासिदा हो जाते हैं वो बाहर आ जाते हैं। इस इस्तिफराक को सामने रखकर इन चीज़ों के इस्तिफराक भी इजाज़त होगी जिनके रुकने की वजह से इंसान किसी बीमारी या अजियत और गैर तबई हालत से दो चार होता है। यानी बदन में कोई भी ऐसी चीज़ जो रुक जाए जिसकी वजह से इंसान का बदन बीमार हो सकता है या अजियत हो सकती है बदन में, या बदन गैर तबई हालत में जा सकता है, तो उन तमाम चीज़ों का बदन से इस्तिफराक करना ज़रूरी हो जाता है। और बहुत सी ऐसी चीज़ें होती है जिनका बदन में रुकना ज़रूरी होता है यानी एहतिबास, और बहुत सी ऐसी चीज़ें होती है जिनका बदन से खारिज करना ज़रूरी होता है यानी इस्तिफराक। इंसान दोनों से ही अजियत पाता है, यानी कि बहुत सी ऐसी चीज़ें होती है अगर बदन में रुक जाए तो भी अजियत इंसान पाएगा, और बदन से जो है वो खारिज हो जाए इंसान को तब भी अजियत होती है। वो चीज़ क्या है? खून का जोश मारना, जिसे हैजानुद्दम कहते हैं, और एक दूसरी चीज़ है एहतिबास दम यानी रुक जाना। जोश मनी यानी जब खून ज़्यादा जोश मारेगा तो उसे क्या करना पड़ेगा? उसे बदन से बाहर निकालना पड़ेगा। एहतिबास दम, जोश मनी, हैजान मनी जो गलत अंदाज से इखराज पे मजबूर करे। एहतिबास मनी यानी मनी का बदन के अंदर रुक जाना, या जोश मनी या हैजान मनी यानी मनी का बदन से ऐसी गैर तबई हालत में या गलत अंदाज से इखराज पे मजबूर कर दे। पेशाब की शिद्दत, एहतिबास बौल, पेशाब की शिद्दत बहुत ज़्यादा हो जाए तो क्या है? बदन से ज़्यादा पेशाब खारिज हो जाएगा, या एहतिबासी बौल यानी कि पेशाब नहीं हो रहा है। दोनों सूरत नुकसानदेह है। पखाने का ज़ोर, एहतिबासी बराज, पखाने का ज़ोर मतलब बहुत ज़ोर पखाने लगने से इंसान को अक्सर बवासीर की प्रॉब्लम हो सकती है। एहतिबासी बराज यानी कब्ज़ की हालत में ऐसा हो सकता है जिसकी वजह से तरह तरह की बीमारियाँ जो हैं लग सकती हैं, तो इनका बदन से खारिज करना ज़रूरी हो जाता है। हवा का रुक जाना यानी एहतिबासी रिया यानी कि जो हवा खारिज होती है वो हवा रुक जाए और बदन से खारिज ना हो, तो उसकी वजह से भी बहुत सी प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ता है। कै का रुक जाना, एहतिबास कै यानी कै जो होती है वो उसका खारिज हो जाना बेहतर होता है। बहुत ज़्यादा मिकदार में खारिज हो जाएगी तब भी नुकसान होगा कि पेट से जितनी भी ज़रूरी अश्या वो बाहर निकल जाएंगे, और अगर नहीं खारिज हो रही है तब भी नुकसानदा है कि जो फाजिल चीज़ें है बदन के अंदर वो बाहर नहीं निकल पा रही हैं। दोनों की हालत में वो जो है कै का रुक जाना नुकसानदेह होता है। छींक रोक लेना या रुक जाना, एहतिबास अताश इसको कहते हैं, यानी छींक को है रोकना नहीं चाहिए, और छींक का रुक जाना जो है उससे भी तबीयत जो है दो चार होती है मर्ज से। नींद की शिद्दत में उसको उचाट कर देना, यानी बहुत तेज़ नींद आ रही है लेकिन उसको आप जानबूझकर उचाट कर देते हैं, ये भी जो है सेहत ख़राब करती है। भूख की शिद्दत यानी आपको जब नींद लगे तो आप फ़ौरन सो जाओ। भूख की शिद्दत, एहतिबास से जो बहुत तेज़ भूख लगी है लेकिन आप खाना नहीं खा रहे हो, वो भी नुकसान है। प्यास की शिद्दत, बहुत तेज़ प्यास लगी रही आप पानी नहीं पी रहे हो, ये भी नुकसान है। यानी जब जिस चीज़ की शिद्दत आपको महसूस, मुझे इस चीज़ की मेरे बदन को ज़रूरत है, उसको वो चीज़ दो, चाहे आराम की, चाहे भूख की, चाहे प्यास की। ये 10 चीज़ें हैं जो मैंने आपको बताई हैं, इन जिनको रोक देना बीमारी को दावत देना है। अल्लाह ताला ने अदना बुखारात के इस्तिफराक को बयान करके आदमी को बेदार कर दिया, यानी कि एक मामूली सा भी बुखार है उसको भी बदन से निकालना ज़रूरी होता है। अगर उसका बदन में नहीं निकलेगा तो वो बदन को बहुत बीमार कर देगा। चूँकि अदना वह बुखार आते जो सर और खोपड़ी में रुके हुए तो उनके रुकने से मजीद और शदीद बीमारी के बढ़ जाने का अंदेशा था, यानी ऐसे बुखार जो सर और खोपड़ी में चले गए हैं और वहाँ पर रुक गए हैं और वहाँ पर उनके रुकने से बीमारी और बढ़ जाने का अंदेशा है, तो इसलिए इस अदना को फौरी इलाज के तौर पर इस्तिफराक को हुक्म दिया गया। यानी यहाँ जो सर और खोपड़ी में गैस जो ऊपर चढ़ गई है उसको जो है बदन से निकालना ज़रूरी है। और कुरान का अंदाज़े तखातुब हर सिलसिला में ख्वाह इलाज हो या कोई और दूसरी चीज़ अदना से शुरू करके आला तक पहुँचाना है, यानी मामूली से शुरू करके उसे फिर आला तक पहुंचा दिया जाता है। परहेज़ के सिलसिले में जिस पर अमल करने से आदमी किसी बड़े मर्ज़ के हादसा से बच जाता है, अल्लाह पाक ने वज़ू का जिक्र करते हुए फरमाया। क्या है परहेज़ जो होता है वो क्या बताया गया है कि परहेज़ दवा से बेहतर है, यानी हमको जल्दी दवा नहीं खानी चाहिए, इससे अच्छा परहेज़ होता है, आप परहेज़ कर लो। इसके सिलसिले पे अमल जब इंसान करता है तो वो किसी भी बड़े मर्ज़ के हादसा से बच जाता है। अल्लाह पाक ने वज़ू का जिक्र फरमाते हुए फरमाया, अगर तुम बीमार हो या सफ़र कर रहे हो या पाखाना करके वापस हुए हो, अपनी बीवियों से मुबाशरत करके फारिग हुए हो और तुमको पानी ना मिले तो पाक और सुथरी मिट्टी से तयम्मुम करो। यानी अगर तुम्हारी सेहत नहीं ठीक है, या तुम सफ़र कर रहे हो, या तुम टॉयलेट से बाहर आए हो, या अपनी बीवियों से तुमने मुबाशरत की है, उससे आप फारिग हुए, तो अगर आपको पानी ना मिले तो पाक और साफ़ सुथरी मिट्टी से आप क्या करो, तयम्मुम करो।
اس میں اللہ نے مریض کو بجائے پانی کے مٹی پر اکتفا کرنے کا حکم فرمایا تاکہ مریض انسان کا جسم اس اذیت سے بچ جائے جو اس کو پانی کے استعمال سے پہنچتی ہے، کیونکہ بعض اوقات کیا ہے کہ کچھ مرض ایسے ہوتے ہیں جس میں پانی کا استعمال جو ہوتا ہے منع ہوتا ہے، تو ایسی حالت میں ہم مٹی کا استعمال کر کے اس سے تیمم کر سکتے ہیں۔ اور بعض اوقات کیا ہے ہم کو ایسی سہولت کہیں ہم ایسی جگہ پر چل جائے جب ہم کو پانی کی سہولت نہ ہو تو یہاں پر ہم مٹی سے تیمم کر سکتے ہیں۔ اس میں اللہ نے مریض کو بجائے پانی کی مٹی پر اکتفا کرنے کا حکم فرمایا تاکہ مریض انسان کا جسم اذیت سے بچ جائے جو اس کو پانی کے استعمال سے پہنچتی ہے۔ اس آیت نے داخل و خارج، اندر و باہر سے پہنچنے والے ہر اذیت کی تدارک کی تدبیر اور اس کی روک پر متنبہ فرمایا۔ اس طرح قرآن کریم کے ذریعے باری تعالیٰ سبحان نے اپنے بندے کو اصول طب اور اس کے اساسی قواعد کی طرف رہنمائی فرمائی۔ آگے ہم ان اصولوں کی تائید رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت سے پیش کریں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام آئے تو اس لیے آپ لوگ ایک مرتبہ درود شریف یہ ایک بار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہہ لیں، جن سے واضح ہو جائے گا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمودات بسلسلہ حفظان صحت و علاج کس قدر ممکن ہے۔ رہ گیا دل کا علاج، تو اس کا حق انبیاء رسول کے لیے ہی تسلیم شدہ ہے۔ اس کا علاج صرف انہیں انبیاء و رسول علیہ السلام کے ذریعے ہی ممکن ہے اور انہی کے ہاتھوں ہوتا ہے۔ اس لیے دل کی اصلاح و صحت تو یہی کہ وہ اپنے پروردگار کی عارف ہو اور اپنے پیدا کرنے والے کو پہچانتا ہو، اس کے اسما یعنی اللہ کے جو نام ہے، اس کی صفات، اس کی اچھائیاں جو اس کے افعال اور اس کے احکام سے کم حقہ واقف ہو، اور باری تعالیٰ کی خوشنودی اور اس کی پسندیدگی کی جانب اس کا رخ ہو، اس کے مناہی اور غصے کی باتوں سے پرہیز کرنے والے ہوں، یعنی اللہ تعالیٰ نے جن باتوں سے منع کیا ہے اور جس باتوں سے وہ ناراض ہوتا ہے ان سے پرہیز کریں آپ۔ اس لیے دل کی صحت اور اس کی زندگی ان چیزوں کی رعایت کیے بغیر ممکن نہیں ہے اور نہ ان کا حصول انبیاء رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ذریعہ بنائے بغیر ہی ممکن ہے۔ تو کسی کی دل کی تمنائیں اور اس کی صحت بلا اتباع انبیاء الاسلام کے مسور نہ ہو سکے گی جو اس کے سوا سوچتا ہے اور دوسری باتوں کا گمان کرتا ہے، اس لیے کہ یہ بات تو اس کے نفس حیوانی و شہوانی کی زندگی سے متعلق ہے اور اس کی صحت اور قوت کی طرف رہنمائی کرتی ہے، مگر دل کی زندگی اور دل کی صحت اور اس کی توانائی کا تو اس دور کا بھی تعلق نہیں ہے، اور جو ان دونوں حالتوں میں تمیز نہیں کر سکتا تو اس کے دل کی زندگی پر رونا چاہیے، اس لیے کہ یہ دل تو مردہ ہے، یعنی جس دل میں اللہ کی یاد نہیں آئے گی تو وہ دل تو مردہ ہے نا۔ پھر جب انسان کے دل میں اللہ کی یاد نہیں رہے گی تو وہ طرح طرح کی برائیاں کرے گا، اور برائیاں کرنے سے کیا ہوگا کہ اس پر طرح طرح کے مرض آئیں گے۔ اس طرح اس کا نور بھی تاریکیوں کے اتھاہ سمندر میں ڈوبا ہو، یعنی طرح طرح کے نفسیاتی امراض جو ہے وہ قلبی امراض انسان کو لاحق ہونا شروع ہو جائیں گے، جس سے معدہ بھی متاثر ہوگا، پھر پورا بدن اس سے متاثر ہو سکتا ہے۔ بہت شکریہ، جزاک اللہ خیر۔ امید ہے کہ آپ کو میری ویڈیو پسند آئے گی، اور میں اس ویڈیو کو بنانے کے لیے بہت ہی محنت کرتی ہوں۔ آپ پلیز میری ویڈیو کو لائک کریں، سبسکرائب کریں، کمنٹ کریں اور اپنے دوستوں کو شیئر کریں۔ بہت شکریہ۔ آمین ثم آمین۔ اللہ حافظ۔